कर ली जाए। कुलदीप बिश्नोई को भी ये वहम होता था कि यह परिवार आदमपुर हमारा है, हमारा परिवार है। आपने वहाँ 6000 से अधिक वोटों से जीत कर एक वहाँ पर एक जीत हासिल की है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सीट अगर अभय चौटाला विश्वासघात ना करता, जनता के साथ धोखा है। अगर वहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत थी, जब इनको पता इनका बचे कुछ नहीं है धरती में। सर, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, आगे विधानसभा चुनाव होने और साथ के साथ इनमें अभी रिजल्ट कांग्रेस का अच्छा भी है। अब ये कहना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा बनेगा, और शैलजा के समर्थक ये कह रहे हैं कि शैलजा बनेगी। तो आप क्या देखते हैं, कौन बेहतर आपको लगता है मुख्यमंत्री की नज़र में? हिसार से कांग्रेस के एमपी जयप्रकाश हमारे साथ हैं। यहाँ लगातार हजारों लोगों से मिल रहे हैं और अभी भी यहाँ काफी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए। खास बात यह है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में चौटाला परिवार के जो 3 सदस्य हैं, रंजीत चौटाला, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला को हराकर एक अपने आप में हिसार में रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ऐसे में बातचीत करेंगे। सर, ये बताएं कि जो अब लोकसभा को लेकर कुमारी शैलजा का ये कहना है कि जो टिकटों का जो वितरण हुआ है, उसमें अगर सही टिकटें दी जाती तो सभी सीटें आती। अभी 5 आई हैं। किसने क्या कहा, मैं उस चक्कर में कभी पड़ता नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस हाईकमांड का, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में मेरिट पे टिकटें दी, सर्वे करा करके टिकटें दी, काम के आधार पर टिकटें दी। अगर टिकटों में कहीं कोई खामी होती तो 0 रिजल्ट था कांग्रेस का। आज 0 से 5 में जो तब्दील हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि ये सब नेताओं के ध्यान में होनी चाहिए बात, विशेष तौर से सत्ता पक्ष। सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ मिली है वोट का बदलाव हुआ है, वो हिसार की जनता ने किया है। 33% भाजपा का वोट बैंक कांग्रेस को मिला है। तो इससे बढ़िया और क्या रिजल्ट आ सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट। और मैं तो यही एक हाईकमांड से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आगे भी उन्हीं लोगों को टिकट दी जानी चाहिए जिनको जनता चाहे, किसी के कहने से नहीं। ये तो कौन क्या कहता है, कौन क्या चाहता है, किसी के चाहने से राजनीति नहीं होती। कभी जनता किसको चाहती है। मैं आदरणीय राहुल जी से, खड़गे साहब से, और हरियाणा की जो कमान है वो है उदय भान जी पर और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। मैं इनसे भी एक निवेदन करूंगा, जैसे लोकसभा में टिकटों का बंटवारा किया है, ऐसे ही हरियाणा में भी टिकटों का बंटवारा करें, क्योंकि ये तमाशा थोड़ा ही है। लोग चुनाव के दौरान तो बिलों में पड़े रहे, कहीं कहीं तो घूमते रहे, पार्टी के लिए काम ना करें, और जब असेंबली का चुनाव आए कहे कि मुझे टिकट दो। वो चीज़ कांग्रेस हाईकमांड अब की बार मानेगी नहीं। उन्हीं लोगों को लोग रिकमेंड करेंगे, हिसार पार्लियामेंट की क्षेत्र की जनता, जिन्होंने हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में काम किया, और हर जगह ऐसा होना चाहिए। सरसा के लोगों ने सरसा में काम किया, सरसा में दो। सोनीपत पानीपत के लोगों ने जहाँ पानीपत सोनीपत में किया, वहाँ दो। जो लोग अपने इलाके छोड़ करके चले गए, उनको लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी, तो कई लोगों के पेट में दर्द भी उठेगा। अब जैसे आदमपुर की बात की कर ली जाए, कुलदीप बिश्नोई को भी ये वहम होता था कि यह परिवार आदमपुर हमारा है, हमारा परिवार है। आपने वहाँ 6000 से अधिक वोटों से जीत कर एक वहाँ पर एक जीत हासिल की है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं तो लोगों का धन्यवाद करूँगा। मैं बड़ा अच्छा काम करती है, मेरी वोट दे दी, और मेरी क्या दे दी भाई, ये तो पार्टी की वोट होती है। अगर कांग्रेस के अब संगठन विस्तार की बात की जाए, तो क्या लगता है आप सुझाव दोगे उदय भान जी को या ऊपरी हाईकमान को कि अब कांग्रेस का संगठन का विस्तार भी जरूरी है? देखिए, वैसे तो एक ये वहम हो रहा है लोगों के, लोगों के, जनता के नहीं, लोगों का। मैं ना कुछ नेता हूँ, अगर संगठन तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा कहती थी विश्व का सबसे बड़ा संगठन, पन्ना प्रमुख बनने तो टोए पा ही निकल गया। तो हमने देखी काफ़ी बैठ की पन्ने रहे ही नहीं।
और कांग्रेस में जो है लोग कहते थे संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। ये संगठन के बिना 5 सीट तो हम जीते और 6ठी सीट अगर अभय चौटाला विश्वासघात ना करता, जनता के साथ धोखाइए, अगर वहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत थी जब इनको पता इनका बचे कुछ नहीं है धरती में, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसी तरीके से भिवानी के अंदर हम थोड़ी सी वोट से हार गए, वो भी बाय डिफॉल्ट पार्टी प्लेटफॉर्म पे सारी बातें होंगी। इसी तरीके से हम बहुत थोड़े मार्जिन से अपना गुड़गांव में हारे, बहुत थोड़े मार्जिन से। तो यानी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी कि मिनिमम 5 सीट मैक्सिमम 10 सीट हम करेंगे, हम उसके नज़दीक पहुँचे। हमने बहुत ज़्यादा गेन किया है वोट परसेंटेज। तो भाई संगठन तो हमारा है, हमारे कोऑर्डिनेटर ब्लॉक पे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी भी हैं, पीसीसी के मेंबर हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं और डेलीगेट्स हैं। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी हुई है और बाकी कर देगी पार्टी जब जाएगी। सर, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, आगे विधानसभा चुनाव होने और साथ के साथ इनमें अभी रिजल्ट कांग्रेस का अच्छा भी है। अब ये कहना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा बनेगा और शैलजा के समर्थक ये कह रहे हैं कि शैलजा बनेगी। तो आप क्या देखते हैं, कौन बेहतर आपको लगता है मुख्यमंत्री की नज़र में? देखिए, मुख्यमंत्री की नज़र कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस हाईकमांड का एक सिस्टम है। रमन साहब, कांग्रेस हाईकमांड का एक सिस्टम है, विधायकों की अनुशंसा रिकमेंडेशन से कांग्रेस हाईकमांड चुनती है। और विधायक कौन चुनते हैं? जिस नेता के नाम की वोट मिलती है। आज हरियाणा प्रदेश में आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा, हम सब ने हुड्डा साहब के नाम की कांग्रेस की वोट तो मांगते ही हैं, राष्ट्रीय हमारी लीडरशिप के नाम की। जैसे राहुल जी ने देश को जोड़ा, न्याय यात्राएं, भारत जोड़ो यात्राएं, हरियाणा प्रदेश के हर लोकसभा के उम्मीदवार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की वोट मांगी। तो जब हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की वोट मांगी, अगर मेरी अगर हैसियत का मैंने पता लगाना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत करके देख लो, मन्ने बेरा पट धंधा लोग रहा धंधे पटे। तो इसलिए लोग तो भाई हुड्डा के नाम की वोट दे में। अब पार्टी हाईकमान अपने इतने बड़ा नेता की अनदेखी क्यों करेगी? ठीक है नहीं? तो ये सिस्टम है पॉलिटिक्स के, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो फैसला जनता की जो इच्छा है। कहते हैं ना, जहाँ पंच वहाँ परमेश्वर। जो लोगों की इच्छा वही हाईकमांड की इच्छा। लोगों की इच्छा तो भी मानना है, इस बात ने भाई उठाए ना मानना सारे अच्छा। आप भी मानो, हम भी मान लो, ये भी मानना है, हाईकमांड तो मान लेगी। अब जैसे नायाब सिंह सैनी ये कहते हैं, जो परिवार पहचान पत्र जो भी ऑनलाइन सिस्टम है और जो है इसमें सुधारीकरण किया जाएगा, तो क्या देखते हैं? इसका मतलब काफ़ी लोग नाराज थे। नहीं, लोग तो नाराज थे, सुधारीकरण नहीं, खत्म करो। हुड्डा साहब तो ये कहते हैं ना पोर्टल होगा, ना फैमिली आईडी होगी, ना प्रॉपर्टी आईडी होगी और ना कौशल रोजगार निगम होगा, जिसने रिजर्वेशन खत्म कर दी। मैं दलित समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को, किसान वर्ग के लोगों को, कर्मचारी वर्ग के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस देश में भाजपा को बहुमत नहीं दिया, भाजपा को तो हराया। नैतिकता के हिसाब से तो भाजपा की हार हुई। ये तो कहीं का इंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा, को बिहार से लिया है, को आंध्र प्रदेश से लिया है, को कितनी से लिया है, वो सौदा इकट्ठा हो रहा है भानुमती का कुणबा। ये तो बिखर पैकर जाएगा 2 साल में, रहने वाला नहीं है। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री जिसको लोग चाहेंगे। ये तो मेरा लोग तो आए तो ईमानदारी से बता, लोग किसने चाहें? मैं तो भाई देखो, सीधी बात है, मैंने तो हुड्डा साहब के नाम की वोट मांगी है और जनता की जो सोच है वो यही रहेगी। ये रिकमेंडेशन हाईकमांड को
कुरुक्षेत्र सर चुनाव में ये आरोप लगाए थे अनुराग ठाकुर ने, जो रणदीप सुरजेवाला ने खिलाफत की है, भीतरघात की है, तो कैसे देखते हैं इसको? तो वो जाने रणदीप जाने, मैं नहीं उसके चक्कर में पड़ता। भीतरघातियाँ का बारे में तो वो लोग जाने। और मैं तो एक बात कहता हूँ, अनुराग आरोप लगाए, कोई लगाए, मैं लगाऊँ, हमारा तो एक बड़ा आसान सा काम है। हमारा तो भाई रणजीत सिंह बड़े भाई के समान है, चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बीजेपी पे तो आरोप लगा दिए और रणजीत सिंह के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार ने सरसम आरोप लगा दिए। रणजीत ने किसका साथ दिया? अगर रणजीत सिंह में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो बात काउंटिंग के टाइम रणजीत सिंह ने मुझे बताई, वो बात जनता में उजागर करते बेरा पट जाएगा। इनमें कौन सा तो किसके गला था, किसने भीतरघात कराया, किसने तड़ा को कराया, किसने ऊपर को कराया, किसने सीधा जाके कराया, बेरा पट जाएगा ना। बेरा तो हमने भी है, या तो मैच फिक्सिंग थी। तो अगर बात की जाए भिवानी और गुड़गांव सीट की, अब शैलजा ये कहते हैं श्रुति चौधरी कैप्टन अजय यादव को दी जाती तो वो जीत जाते, क्या? मन की मेरा यार के कौन जीत जिंदा, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि दान सिंह का और राज बब्बर के तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। दान सिंह का अच्छा परफॉर्मेंस है, बाकी पार्टी हाईकमांड ने दी, उसमें मन्ने को टिकट दी है। पार्टी हाईकमांड से कर लेते बात, मन्ने की मेरा कि कौन क्या कहते हैं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने सारे चक्कर ही पे छोड़ दिए और मैंने चक्करदारी छोड़ दिए। अब मैं हिसार की जनता ने सेवक बनाया हूँ, मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता का सेवक करूंगा। और जिसने हिसार की जनता की इच्छाओं के खिलाफ काम किया है, जो ये नहीं चाहते थे जयप्रकाश एमपी बने, अब इस विधानसभा के चुनाव में जनता ऐसे सबक सिखाएगी जैसे आदमपुर ने सिखाया था। राम राम। ये अंतिम सवाल सर कि आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी हिसार के लिए 4-5 दिन? देखिए, हिसार के लिए काफ़ी काम है जो मैंने करने हैं, वो करूँगा। सबसे पहले तो है अग्निवीर योजना। हम भारत सरकार से बात करेंगे, पार्लियामेंट में इशू उठाएंगे, ये बंद होनी चाहिए। आप ये देखिए, जहाज तो खरीद लिए और जहाज चलानी है वो सही को नहीं। 4 साल में तो ड्राइवर ट्रक का को नंदा वो, जहाज कौन चलवाएगा? टैंक कौन चलाएगा? तोप कौन चलाएगा? मिसाइल कौन चलाएगा? अग्निवीर योजना बंद कराने की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा हमारा है जो 730 किसान शहीद हुए थे, हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जिम्मेवारी फिक्स करे कि किसकी बद इंतजामी की वजह से ये किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी, क्यों ये गलत कानून बनाया। और जो भी लोग हैं, मैं कहता हूँ किसानों को रहती दुनिया तक जिन एमपीओ ने इन किसान विरोधी कानूनों पर दस्तखत करे हैं, अगर जनता इनको माफ करेगी तो वहां भी बेईमाना होगा कि उन शहीदों के साथ इनको आजाद नहीं छोड़ना। इतना सृष्टि रहेगी, क्योंकि हमें दूसरा देश आगे मार जाता कोई दिक्कत नहीं थी, दुश्मन मार जाता दूसरे देश का कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे ही जनप्रतिनिधियों ने, हमारे ही एमपीओ ने हमारे मौत के वारंट के ऊपर दस्तखत कर दिए, हमारी मौत थी किसानों। तो इसलिए उन एमपीओ को जनता कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने 3 काले कानूनों पर दस्तखत किए। जी, ये थे जयप्रकाश। इनका साफ तौर से कहना था कि जो अग्निवीर योजना है, इसको जो संसद में मांग उठाई जाएगी ख़त्म करने के, और जो किसानों की जो मांगे हैं उसको भी पुरजोर से उठाया जाएगा। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।